हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए, आज आपको हम पढ़ाने नहीं आए और कुछ आपसे इम्पॉर्टेंट बातें करने आ रहे हैं, और ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो नीट का मेनली उन्हीं बच्चों के लिए, ख़ास तौर से नहीं, मेनली उन्हीं बच्चों के लिए जो नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 13 सितंबर को, उनसे हम लोग बात करने आए हैं। और बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते थे, बहुत प्यारे बच्चे सब थे, और ऑफलाइन मोड में, चूँकि ऑफलाइन जो क्लास होती है या सिंपली सामने सामने जो क्लास होती है उनसे थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत सारे अच्छे बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। कुछ लोग अब नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, उनका नाम हम ले नहीं रहे हैं, और क्योंकि बात फिर लंबी हो जाएगी और जो मेन बात आपसे करनी है वो रह जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे, मैक्सिमम सभी बच्चे प्यारे होते हैं, कुछ कम पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं, उनकी प्रॉब्लम अपनी अलग अलग होती है। लेकिन जो आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ये 13 सितंबर को, और ये काफ़ी टलते 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 टलते, और हम आप लोग जानते हैं हमको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बार बार उसको हम लोग को कॉल करने याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से लगातार टला, और कुछ गवर्नमेंट की वजह से भी टला, और बाकी उनका कुछ जो मिसमैनेजमेंट है, जो भी है उनका जो सोचना है वो जाने। लेकिन हमारी जो बात ये है, आप लोग ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अपना हौसला ऐसे रखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और पूरे प्रिकॉशन से जाइएगा आप, बहुत ध्यान से। बाकी जो चीज़ें आप जानते हैं जो लेकर जाना है, अब तो आप समझदार हैं, दिन रात हर जगह पर यही चर्चा होती है, तो जो लेकर जाना है वो आप ध्यान रखें, और किसी तरह की टेंशन ना लें। आपसे सबसे बड़ी बात हम कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप तो जान ही रहे हैं कि आपकी लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है। टेंशन ना लें, चुपचाप पढ़ते हुए घर पर मतलब कूल होकर आप, आज 11th है, कल आपका 12th है, परसों ही आपका पेपर है, यानी कि आप देखिए तो फ्राइडे आज है, सैटरडे संडे में आपका पेपर है। आज हम वीडियो आप लोग के लिए ख़ास तौर से अपने ऑफलाइन जो बच्चे हमारे क्लासेस में पढ़ते थे, क्वांटम कोचिंग क्लासेस में, उन सबको हम बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे, और उन्हें सबसे पहले 2-3 बातें हम बताना चाहेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट हम एक एक पॉइंट करके बताते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट, जब आप अपना पेपर देने जाएं तो बिल्कुल पेपर जब आप रूम में बैठ जाएं, जैसे भी आप पहुँचें, और जो जो गाइडलाइन हो उसको फॉलो करते हुए जाइए, और घर से अपना केयर करके जाइए, और जाइए बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। सबसे पहली पॉइंट ये है कि आपको टेंशन फ्री होकर जाना होगा, और जाकर अपने सीट पर बैठें, जहाँ पर भी आपका सीट हो, जहाँ भी आपका सेंटर हो, आप वहाँ पर जाकर बैठें, सिर्फ उस पेपर के बारे में सोचें, और जैसे ही आपके सामने पेपर आए, और बहुत सारी बातें आपको वहाँ के जो गार्ड कर रहे होंगे या जो टीचर आपके ड्यूटी पर लगे होंगे वो आपको बताएंगे। उनको सुनने के बाद आपका सबसे पहला टारगेट आपके पेपर पर होना चाहिए कि कैसा पेपर है, और सबसे पहले जब आप पेपर खोलें, टाइम स्टार्ट करें। शायद आप लोगों को घड़ी लगाने को नहीं मिलता, लेकिन उस कमरे में, उस रूम में जहाँ पर भी क्लासेस होती हैं, एक घड़ी लगी होती है। अगर नहीं लगी होगी तो टीचर से पूछ लीजिएगा, टाइम पूछते रहिएगा, टाइम ज़रूरी है। टाइम स्टार्ट करिए। सबसे पहले आपको बता दें, जो ये नीट के बच्चे हैं उनको सबसे पहले अपना बायो का पेपर उठाना है। बायो का पेपर 3 घंटे का टाइम आपके पास है, बायो का पेपर सबसे पहले उठाना है, और आपको हम बता रहे हैं, पूरी कोशिश ये करिए कि 50 मिनट या क्या 45 मिनट में आपका बायो का पूरा पेपर हो जाए, क्योंकि उसमें धड़ाधड़ पढ़ना होता है। अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता तो आगे बढ़िए, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आगे बढ़िए। यानी 45 मिनट का टारगेट रखिए, 40 से 45 मिनट। वो भरने के साथ आपको बता रहे हैं, मतलब बायो का पेपर आप इनसर्किल करते हैं, जो ब्लैक स्पॉट आप भरते हैं, उसको भरने के साथ 45 मिनट में पूरा कंप्लीट कर दें। और हम आपसे बार बार ये बात कहेंगे कि आप ऐसा ना करिए कि एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और आप उसको फिर भर रहे हैं। आप 10-10 क्वेश्चन का आप बना लीजिए। आपके अगर बायो की बात करें, टोटल 90 क्वेश्चन होंगे, 45 90 क्वेश्चन होंगे। तो आप क्या करिए, 9 बार आप अपनी शीट उठाइए, या जैसा भी आप बनाना चाहें, आप 10-10 का बना लीजिए, और जैसे 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, 10 क्वेश्चन तुरंत भर लीजिए उस पर, 10 क्वेश्चन भर लीजिए। फिर 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, 10 क्वेश्चन, उसके बाद 10 भर लीजिए। ऐसे करके भरते जाइए। सामने ही रखे रहिए, खटाक से उठाकर वो पेन रखे रहिए अलग से, और वो पेन भरने वाले अलग से रखे रहिए। और आप जो 10 क्वेश्चन लगाए होंगे, हल्का सा कुछ मार्क लगा दीजिए उस पर, और मार्क या जो भी आप कुछ कोड में लगाइएगा, जिससे पेपर भी गंदा ना दिखे, और मार्क छोटा सा मार्क या छोटी सी टिक लगा देंगे, उतने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको पकड़ेगा नहीं।
और वो टीचर कहते रहते हैं कि आप पेपर पर कुछ ना करिएगा, आप एक टिक तो लगा ही सकते हैं ना। वो टिक आपने लगा दिया और टिक लगा दिया, वही टिक से धड़ाधड़ भरते चले गए, क्योंकि एक पेज पर मैक्सिमम 8-10 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 क्वेश्चन का एक वो बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए, 10-10 क्वेश्चन लगातार भरते रहिए, यानी 9 बार आपको आंसर शीट उठानी पड़ेगी, OMR शीट उठानी पड़ेगी 9 बार, और OMR शीट पर आप भरेंगे अपना। और ये 90 क्वेश्चन पूरे आपको 45 मिनट्स में करना है। पहली बात, सबसे पहले बायो का पेपर करेंगे सभी लोग, क्योंकि स्कोरिंग टॉपिक है, स्कोरिंग है, आपको नंबर भी उसी से सबसे ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद आप जानते हैं क्या उठाएंगे बायो के बाद? आपको देखिए टोटल मान लीजिए आपने 50 मिनट ले लिया, अब आपके पास सिर्फ बचे हैं 2 घंटे 10 मिनट। कुछ लोग कहेंगे, बीच में सोचेंगे थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर ले जाए, लेकिन हम आइडियल कंडीशन की बात करें, थोड़ा इधर उधर टाइम लग गया तो समझ लीजिए आपके पास मान लीजिए पेपर इधर उधर करने में या टीचर खोलने में, या थोड़ी लेट कभी कभी मिलती है पेपर या कुछ लेट हो जाता है, तो मान लीजिए आपके पास 2 घंटे का टाइम बचा। अब 2 घंटे का टाइम बचा, अगला जो आप उठाएंगे पोर्शन वो उठाएंगे केमिस्ट्री का। आप सब सीधे कह रहे हैं, अब ये मत देखिए फिजिक्स आसान है, केमिस्ट्री आसान है, या जो भी आसान हो आपको लगे वो उठाइए, लेकिन अगला हमारा कहना ये है बायो के बाद, बायो में मान लीजिए पूरा आप जो बिल्कुल स्पीच देते हैं क्लासेस में, जो इधर उधर की बातें करते हैं, उन सबको मिलाकर आप मान लीजिए 1 घंटे लग गया, 1 घंटे के बाद आप तुरंत केमिस्ट्री का पेपर उठाइएगा। केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, और कितने टाइम में आप करने की कोशिश करिए, आपको बता रहे हैं बस मैक्सिमम 50 मिनट का टाइम लीजिए, 50 मिनट या 50। अगर आपको बहुत आसान लगे पेपर, आसान लगे केमिस्ट्री का पेपर, तो आप पूरा उसको 1 घंटे दे दिए, लेकिन हमारा मानना यह है कि केमिस्ट्री का पेपर आप 45 क्वेश्चन हैं, उनको आप सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट में करिए, 50 मिनट में। अगर आपको क्वेश्चन आसान लगे और आपको आ रहे हैं तो पूरे 1 घंटे दे दीजिए आप केमिस्ट्री पर, 1 घंटे दे दीजिए आप केमिस्ट्री पर करिए। और 45 क्वेश्चन हैं, आप चाहे 9 का एक ग्रुप बना लें या आप 15 का एक ग्रुप बना लें, मतलब 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद छोटा छोटा टिक मार दिए उस पर जो आंसर आ जाए रफ कॉपी पर करने के बाद, और उसको OMR शीट पर आप इनसर्कल करके भर दीजिए। मतलब 15 का मान ली करके एक साथ आप करिए। उससे क्या होगा, या 9 का करिए तो 5 टाइम्स आपको करना होगा, जिससे क्या होगा अगर कभी कोई गलती हो भी जाती है आपसे, तो उस 9 क्वेश्चन में भरने में अगर कोई गलती हो जाए तो 9 क्वेश्चन में ही वो गलती होगी, आप पूरी तरह से पूरा पेपर नहीं गलत होगा। इसलिए हम कह रहे हैं ऐसा नहीं कि 45 क्वेश्चन पूरा किया तब भर रहे हैं, वरना कहीं इधर उधर हो गया, एक नीचे ऊपर हो गया, सब गड़बड़ हो गया। 45 के 45 क्वेश्चन सब सीरीज गड़बड़ हो गई। इसलिए आपसे कह रहे हैं 9 का बना लीजिए, बायो में आप 10 का बनाइए, इसमें 9 का बनाइए, इस तरह से आप करिए। और इसके बाद आप लास्ट में जब आपके 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट, कुछ समझदार बच्चे होंगे तो बायो में उन्होंने मान लीजिए 85 मिनट लिया होगा, 50 मिनट लिया होगा, 10 मिनट उधर से बचा, 1 घंटे केमिस्ट्री में लिया होगा, 1 घंटे 10 मिनट आपका बचा। आपसे हम क्यों कह रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे सर फिजिक्स में ज़्यादा टाइम देने कह रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में टाइम लगता है, फिजिक्स में टाइम लगेगा सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट में करने कह रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 1 घंटे बचता है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा, जहां तक आपको आए माइनस मार्किंग के चक्कर में मत पड़िएगा, माइनस मार्किंग चक्कर में ना पड़िएगा। 45 में आपके सिर्फ 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बस 25 ही करिएगा। 30 के सही हो रहे हैं 30 करिए, माइनस मार्किंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, या मैक्सिमम 35। और हमें उम्मीद है कि फिजिक्स में कोई कितना भी तेज हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्वेश्चन टाइम के अकॉर्डिंग कर लेगा। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो पूरा सही कर देते हैं, लेकिन आप फिजिक्स में खाली और खाली 35 क्वेश्चन का टारगेट ही बनाइए। केमिस्ट्री में आप 40 का टारगेट बनाइए, ये 75 हो गया। बायो में कम से कम 80 का टारगेट बनाइए। अगर 10 क्वेश्चन आपको नहीं आता मत लगाइएगा, माइनस मार्किंग मत करिएगा। 80 और 75 आप समझ लीजिएगा कितना हो गया, आप जान रहे हैं, आप बताइएगा 155 के करीब क्वेश्चन हो गए। इतना ही करके आ जाइए, आप समझ लीजिए 150 मान लीजिए तो 600 नंबर आपका है। और ये सबसे लास्ट में फिजिक्स करिएगा, ये हमारा आप सबसे हम हाथ जोड़कर कहते हैं ऐसे ही करिएगा जिस तरह से हमने बताया है। या किसी को अगर फिजिक्स आसान लगती है तो पहले वो फिजिक्स भी कर सकता है, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। बायो आप सबसे पहले आपको बायो करना ही करना है। और ये सब जो हमारे बहुत प्यारे बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते थे, बाकी जो यूट्यूब पर काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए है। और एक बात और है, आपको बीच में हम बता रहे हैं कि आप सब ये सारे ग्रुप में शेयर कर दिए, फेसबुक आपका आईडी हो, इंस्टाग्राम आईडी हो, सब जगह ये वीडियो
शेयर करिएगा। ये हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये हम बच्चों के लिए कह रहे हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इतनी कठिन, इतने बताइएगा इतने टफ टाइम में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सब के लिए बताइएगा, उन सब के लिए है। तो आप कोशिश करिएगा, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आप अपने बताइए स्टेटस पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को लगा लीजिए और बताइएगा आप फेसबुक पर शेयर कर दिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिए, जिससे सब लोगों को ये बातें पता चलें। सभी के साथ आपको रहना है, आपको सबके लिए अच्छा सोचना है। ये बताइए पूरे आपको इस समाज के बारे में सोचना है, बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश ये करिएगा सभी बच्चे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर और अपने फेसबुक पर इसको लगा लें। और जो हमने आपको बताया कैसे कैसे करना है, ये तो आपको पता चल गया। और कितने क्वेश्चंस आपको करना है, 80 क्वेश्चंस का टारगेट आप लेकर जाएंगे बायो में, और 40 क्वेश्चन का टारगेट आप केमिस्ट्री में लेकर जाएंगे, और 35 क्वेश्चन का टारगेट आप लेकर जाएंगे फिजिक्स में। लेकिन अगर नहीं आता है आप तो इससे नीचे भी जा सकते हैं, माइनस मार्किंग ना करिएगा। अगर किसी को नहीं आता है तो 70 क्वेश्चन वो बायो में लगा ले, 70 क्वेश्चन बायो में लगा ले, 35 क्वेश्चन के करीब जरा बताइएगा केमिस्ट्री में लगा ले, और 30 क्वेश्चन के करीब, 30 ही क्वेश्चन के करीब, 30 या 25 से 30 के करीब आप लगा लिए फिजिक्स में। इस बार मेरिट थोड़ी नीचे जाएगी जहाँ तक मेरा मानना है। इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िएगा कि बहुत ऊपर तक लगाए, मेरिट इस बार नीचे जाएगी। हमारा ऑब्जर्वेशन है, आप हमारी बात मानिए, इतने साल का जो एक्सपीरियंस है इसके बेसिस पर हम कह रहे हैं। हो सकता है हम गलत भी हो जाएं, लेकिन अगर आपको आता है तो आप 600 तक का टारगेट मारिए, और अगर नहीं आता है तो 4 से 500 के टारगेट आप मारिए, यानी 500 तक तो आप रहिए, कम से कम 500 नंबर पाने की कोशिश तो करिए। और एक बात आपको और बता दें, फिजिक्स के लिए खास तौर से कुछ बातें बता दें आपको। फिजिक्स में आपको डायमेंशन पर बहुत खास ख्याल रखना है। डायमेंशन पर कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको टच भी नहीं करना होगा, सिर्फ डायमेंशन के बेसिस पर, क्योंकि वेरिएबल के क्वेश्चन जो होते हैं, वेरिएबल्स के क्वेश्चन जो होते हैं, हम आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर लिख के बताएं। वेरिएबल्स के क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे मान लीजिए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन है, तो वेरिएबल्स का क्वेश्चन है यहाँ पर मास किलोग्राम और इनटू मीटर परसेंट स्क्वायर आ गया, आप समझ गए, यहाँ पर न्यूटन आएगा। अगर आपको यहाँ पर जरा बताइएगा डेल्टा पी दिया हुआ है, डेल्टा पी एफ इंटू डेल्टा टी दिया हुआ है, आप बताइए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए आप खुद समझ रहे हैं कि बताइएगा किलोग्राम इंटू, या सिंपली यहाँ पर ऐसे दिया होता, बताइए डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी किसी फॉर्मूले में दे दिया होता, कुछ भी रख कर दिया होता, ये भी तो फोर्स ही है एक तरह से। तो डायमेंशन मिलाकर, आप डायमेंशन को मिलाकर या यूनिट को मिलाकर आप आसानी से उस क्वेश्चन में पा सकते हैं कि ये ऑप्शन सही होगा। अब जैसे मान लीजिए फोर्स पूछ लिया, आपका न्यूटन आना है, तो आप फॉर्मूले में देख लीजिए कहाँ कहाँ न्यूटन आ रहा है। 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ डायमेंशन चेक करके। चारों ऑप्शन का डायमेंशन चेक कर लीजिएगा, कम से कम आप देखिएगा 2 क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो ही जाएंगे फिजिक्स में। डायमेंशन का मिला लीजिएगा, जो क्वेश्चन में पूछा होगा उसकी डायमेंशन याद होगी आपको खट से। जैसे मान लीजिए फोर्स है तो न्यूटन, और बताइएगा मोमेंटम है तो न्यूटन सेकेंड। इस तरह से आप डायमेंशन की आप बात डायमेंशन से याद कर लीजिएगा, तो आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बिना लगाए टाइम आपका बच जाएगा। और आपसे बार बार कह रहे हैं फार्मूले आप तैयार करिएगा, फार्मूले बेस्ड कम से कम, फार्मूले बेस्ड कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। तो फार्मूला जिन बच्चों के लिए बता रहे हैं जिनका कम तैयार है, फार्मूला जरूर तैयार कर लेंगे। फार्मूले बेस्ड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड होते हैं। 7-8 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, जिनको कुछ भी नहीं आता उनके भी 7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे। और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लीजिएगा, रे वेव ऑप्टिक्स पढ़ लीजिएगा, ये सब बातें आप पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री में हमने आपसे बताया था कि अगर इनऑर्गेनिक में कभी समझ में ना आए तो आप हमेशा याद रखिएगा वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, डी शेल, दादा का घर हमने बताया था, आपको याद रखिएगा दादा का घर। बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे जो हमारे यूट्यूब लेक्चर पर पढ़े होंगे, और या जो बाहर जो यहाँ बच्चे पढ़ते थे वो भी समझ रहे होंगे, दादा का घर याद रखिएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जरूर याद रखिएगा इनऑर्गेनिक में। बाकी फिजिकल के क्वेश्चन तो भाई फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए, तभी लग पाएगा। ऑर्गेनिक आप जमकर तैयार करिए, रिएजेंट को खास तौर से तैयार करिएगा, रिएजेंट को कहाँ से कैसे कन्वर्ट हो रहा है इसको ध्यान रखिएगा। और बायो हम आपसे फिर कहेंगे, बायो के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारा नहीं है, लेकिन जो चैप्टर आपको नहीं आता होगा आप कम से कम उसके 200 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, धड़ाधड़ खाली ऑप्शनल क्वेश्चन, वो ऑप्शन आपको याद होंगे या आपको उसी से क्वेश्चन मिल जाएगा। 200-300 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाएगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में फिर कह रहे हैं कन्वर्जन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नेमिंग रिएक्शन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और रिएजेंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो खास रिएजेंट
जो हमने आपको पेज पर करके दिया था, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़े हैं उनके लिए बता रहे हैं। और चलिए अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, थोड़ा सा रखते हैं आपके लिए। आपको बिल्कुल आपका एग्ज़ाम अच्छा हो ये हम दुआ करेंगे। मेहनत से आप जाएं, मेहनत करके जाएं, पूरा रिवीजन करके जाएं, बढ़िया तैयारी करके जाएं, अपना ध्यान रखें, किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सारे बच्चे अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह शेयर कर देंगे इसको, और जिससे सभी बच्चे सुन सकें। और अपना हौसला हाई रखिए, क्योंकि लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर ये मत टेंशन रखिएगा कि हमारा सिलेक्शन हो, ये टेंशन रखिएगा नहीं। बस आप देखिए, कोशिश ये करेगा पेपर हमारा अच्छे से अच्छा हो। आपको सिलेक्शन की टेंशन नहीं लेना, आपको मेरिट की टेंशन नहीं लेना, आपको जितना आए उतना करना है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि पेपर ठीक ठाक हो, और कोई टेंशन लेकर नहीं जाना है। ऐसा नहीं होगा कि आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, आप इसमें अगर अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो घर पर खाना मिलना बंद हो जाएगा। अरे खाना तो मिलेगा ही, इतने तो काबिल आप हैं, इतना तो अपने आप पर भरोसा करिए। तो यही सोचिए कि अगर हमारा कुछ नहीं होगा तो हमें घर पर तो मिलेगा। बाकी लाइफ बहुत आगे है, बहुत पड़ी हुई है, बहुत आगे पढ़ सकते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं। जो लोग नहीं मेहनत किए होंगे आगे हो सकते हैं, आगे सेलेक्ट हो सकते हैं। यही साल थोड़ी है, और भी साल तो है। चलिए इतनी बात पर हम अपनी बातें ख़त्म करते हैं। आज ये हम अपलोड कर देते हैं। आप लोग ज़रूर इसको सभी बच्चों को जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सिर्फ यहाँ के ही नहीं, सभी बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्रुप से बाहर हो चुके हैं, तो उन तक भी आवाज़ पहुँचानी है। तो शायद आप अपने स्टेटस पर लगाएं तो वो पहुँच जाएंगे, आप लोग के कॉमन फ्रेंड होंगे, या फेसबुक पर शेयर करें तो उन तक पहुँच जाएगा। क्योंकि हम किसी को नहीं पहुँचाएंगे, हम आपके ग्रुप में ज़रूर डाल देंगे, और हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे, हम इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कल तक डाल देंगे। लेकिन आपका भी काम है इसको सब तक पहुंचाएं, सबका हौसला बढ़े। और चलिए बेस्ट ऑफ लक, खूब मेहनत करिए, 13 को पेपर दीजिए, आपको भी और IIT वालों को भी बहुत अच्छे से पेपर हो। उन सबका तो पेपर हो भी गया है, और 13 तक उनका हो भी रहा है कंप्लीट। आप लोग सेलेक्ट हों और कुछ अच्छा करें लाइफ में। थैंक यू।